class 12th. This is a and topic money creation by banking system. बैंक क्रिएट मनी. आपको ये जानना है इसमें कि किस तरह से मनी बैंकिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है. ठीक है, ये आपका टॉपिक है. बैंक क्रिएट्स मनी इन ए मैनर सिमिलर टू द गिवन इज एज ए लाला स्टोरी. जिस तरह से लाला स्टोरी आपने पढ़ा था उसी तरह से बैंक भी मनी क्रिएट करते हैं अपने एसेट्स के द्वारा. और इसमें क्या है, बैंक कैन लेंड सिंपली बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट ऑल द डिपॉजिटर टू विड्रॉ. वो एक साथ सभी डिपॉजिटर को विड्रॉ करने के लिए नहीं मजबूर करते हैं और ना वो चाहते हैं. व्हेन दे हैव डिपॉजिटेड इन द सेम टाइम, जब वो एक ही टाइम में डिपॉजिट कर सकते हैं या डिपॉजिट किए हों. व्हेन द बैंक लेंड टू द एनी पर्सन ए न्यू डिपॉजिट इज ओपन द पर्सनस नेम. जब कोई बैंक किसी पर्सन को लेंड करते हैं तो एक नया डिपॉजिट खोल देते हैं उसी पर्सन के नाम से जिसको वो लेंड कर रहे हैं मनी, जिसको वो दे रहे हैं मनी. Thus the money supply increase to the old deposit plus the new deposit plus currency. वो ओल्ड डिपॉजिट और न्यू डिपॉजिट के साथ जो करेंसी आपकी बनती है. बेसिकली आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अकाउंट में एसेट्स. तो एसेट्स होता क्या है, एसेट्स मतलब रिजर्व्स, जो बैंक के पास रिजर्व्स रहता है प्लस लोन, दोनों जोड़ करके वो बैंक की संपत्ति बन जाती है, जिसे कहते हैं एसेट्स. बेसिकली एसेट्स क्या होता है अब ये देखते हैं आगे. लेट अस टेक एंड एज्यूम देयर इज ओनली वन बैंक इन अ कंट्री. अगर एक ही बैंक पूरे कंट्री में हो तो क्या हो सकता है. फ्लैक्शनल बैलेंस शीट ऑफ द इन दिस बैंक. द बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एनी फर्म. ये आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में कि बैलेंस शीट क्या होता है. बैलेंस शीट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है एसेट्स प्लस लायबिलिटी किसी भी संस्था या किसी भी फर्म की जो होती है, उसी के अनुसार बैलेंस शीट तैयार की जाती है. कन्वेंशनली द एसेट ऑफ द फर्म रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लायबिलिटी ऑन द राइट हैंड साइड में होगा. Accounting rules says that both side of the balance sheet must be equal, means total assets must be equal to the total liability. टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होने से ही बैलेंस शीट अगर आपकी बराबर हो जाती है तो उसी पे माना जाता है कि वो टैली कर गया. जितना आपका लायबिलिटी हुआ, जितना डेप्थ हुआ और जितना आपकी एसेट्स हुआ, दोनों आपका टैली कर गया. एसेट्स इज द थिंग्स ऑफ द फर्म ओन एंड व्हाट ए फर्म कैन क्लेम फ्रॉम द अदर्स. एसेट वो होता है क्या फर्म के पास है वो संपत्ति, क्या फर्म उसको अदर से क्लेम करके ले सकती है, वही आपकी एसेट्स कहलाता है. इन केस ऑफ बैंक अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा इट आर द एसेट्स लोन्स टू द पब्लिक. ये एसेट्स लोन होती है पब्लिक से जो वो क्लेम करके बैंक वापस ले सकती है. ऑफ दैट परसेंट ₹100. अनदर एसेट दैट ए बैंक हैज रिजर्व्स. और दूसरा एसेट जो होता है वो रिजर्व होता है. रिजर्व क्या होता है, रिजर्व्स आर डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक कीप विद द सेंट्रल बैंक. वो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के तौर पे रखता है. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसी तरह ये आपका है कि रिजर्व जो है बेसिकली रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है. और उसका जो कैश होता है, these reserves are kept partially as a cash and partial in the form of the financial instruments, bond and treasury form में, treasury form और bond के रूप में रखे जाते हैं. और ये होता क्या है, issued by the RBI, जो RBI के द्वारा इशू किया रहता है. reserves are the similar to the deposit we keep with the bank. we keep deposits and these deposits are our assets. वही हमारा एसेट कहलाता है. it can be withdrawn by us, वो विड्रॉ भी किया जा सकता है. कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक कीप देयर डिपॉजिट विद आरबीआई. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखती है. दिस ऑल का रिजर्व्स. एसेट इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन. रिजर्व प्लस लोन होता है. लायबिलिटी फॉर द एनी फर्म डेप्थ और व्हाट इट्स ओन टू द अदर फॉर द बैंक. द मेन लायबिलिटी इज अ डिपॉजिट विच पीपल कीप्स विद देम. जो लोग उस अपने पास रखते हैं. लायबिलिटी इक्वल टू डिपॉजिट्स. लायबिलिटी बराबर डिपॉजिट्स. और इसमें आपका है अकॉर्डिंग टू द नेट रूल्स बोथ साइड ऑफ द अकाउंट मस्ट बी अ बैलेंस शीट होना चाहिए. इफ द एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी देन द रिकॉर्ड ऑफ द राइट हैंड साइड एज ए नेट वर्थ. अगर एसेट ज्यादा हो जाता है लायबिलिटी से तो नेट वर्थ मतलब इतनी इनकम उसकी हो गई है. और अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से तो नेट लॉस. ठीक है, तो ये अपने आप जस्ट प्रोपोर्शनल टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी ये डिपेंडेंट रहेगा.
ठीक है। तो ये बैलेंस शीट ऑफ द फ्रिक्शनल बैंक, इसके हिसाब से देखिए आपका एसेट 100 डिपॉजिट्स 100 और टोटल आपका टैली कर गया। मतलब क्या हुआ, M1 मीन्स करेंसी, जो आपकी करेंसी चलन जो सिक्का है, और जो डिपॉजिट्स, दोनों आपका जो मैच किया, मतलब बराबर इक्वल इकोनॉमी में इतना आपका 100 सर्कुलेशन ऑफ द मनी आपका फ्रिक्शनल में टहल रहा है पूरे इकोनॉमी में। तो ये बैलेंस शीट आपकी ये बता देती है कितना आपका मनी प्रचलन में है। ठीक है, तो इसको आप ग्लैंस करिएगा, पढ़िएगा इसको।